जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारे से वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जो भी मेरे साथी यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ भी हिंदी पाठ्यक्रम है, तो मेरे साथियों आप सभी के लिए काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है। मेरे साथी आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों ने हिंदी पूरी कंप्लीट की हो, लेकिन साथियों आपको प्रैक्टिस सेट यहीं पे आके करना है, क्योंकि साथियों हम यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं वो फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 17-18 फरवरी हो, या फिर आप लोगों का जो यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो, या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड 2020 में एग्जाम हुआ था, या फिर अन्य सभी जो भी एग्जाम है जहाँ पर भी हिंदी पाठ्यक्रम है, साथ ही हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लेने का यहाँ पर काम किया है। तो साथियों आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को खुद से करना है। यदि आपको क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों तब भी आपको सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है। और मेरे साथ ही ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मोबाइल खोल लिए और पढ़ना शुरू कर दिए। दोस्तों ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो साथियों आप लोग मन से पढ़िए, 6 ही घंटा पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए। इसी के लिए साथियों मैं कहता हूँ आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस करते समय सबसे पहले नोटबुक और एक पेन यहाँ पर लेके रखिए, क्योंकि साथियों जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप इस क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे होंगे। बाकी मेरे साथियों जैसा कि यहाँ पर हम इस वीडियो के लास्ट में चर्चा कर रहे होंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहिए, जो कि यह प्रदर्शित कर रहा होगा कि हाँ आप लोग यहाँ पर भर्ती लेने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। मेरे प्यारे आप सभी के लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का मोटिवेशन कोड लिखा है मेरे साथियों, जो कि आपको ऊर्जावान और तेजस्वी बनाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे कदर करना सीख लो, क्योंकि न ही जिंदगी वापस आती है और न ही जिंदगी से नए हुए लोग वापस आते हैं। तो मेरे साथी जो इस ये समय है उस समय का कदर करना सीख लो, वरना जब समय आपको सिखाने लगेगा तो मेरे साथी सीखने का समय नहीं रहेगा। अर्थात मेरे साथी ये जो समय चल रहा है आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी को करना है, और कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हिंदी में उच्चतम स्तर यहाँ पर लाने के लिए काम करना है। मेरे साथी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं यदि आप इस प्रैक्टिस सेट से मेरे साथी जुड़ते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले भी 13-14 क्लासेस ले चुका हूँ, साथियों उन सारे क्लासेस को लीजिए और ये भी क्लासेस लीजिए। टोटल मैं यहाँ पर 37 क्लासेस यहाँ पर करा रहा हूँ। 37 क्लासेस में आपका जो संपूर्ण हिंदी हम जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मेरे साथी आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को इस तरह लेके चलिएगा कि कहीं ना कहीं आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं और आपके सामने यहाँ पर 37 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, और आप कितने क्वेश्चन करते हैं ये आपको यहाँ पर कर लेना है। तो मेरे प्यारो यहाँ पर ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और प्यारो पहला ही प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। मेरे साथ ही प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से मनोहर शब्द का समानार्थी यहाँ पर बताना है। मेरे साथी जो 17-18 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम हुआ पुलिस कांस्टेबल का, वहां पर भी यहाँ पर समानार्थी से शब्द पूछे गए थे। तो यहाँ पर मेरे साथी मनोहर का यहाँ पर समानार्थी पूछा है, तो क्या मनोहर का समानार्थी यहाँ पर दास्ता होगा, क्या दिलचस्प होगा मेरे साथी, क्या यहाँ पर सुहावना होगा, क्या मेरे साथी रोचक होगा। तो मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जो मनोहर होता है कहीं ना कहीं सुहावना का ही समानार्थी होता है। तो हमने कहा बहुत ही शानदार, आप लोगों ने जवाब दिया कि हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है मनोहर का यहाँ पर समानार्थी सुहावना हो जाता है। मनोहर यानी किसी भी चीज को देखने में जो मनोहर होता है, जो सुहावना होता है, तो दोनों कहीं ना कहीं मेरे साथ समानार्थी होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही होता है बेहतरीन तरीके से। और अगला मेरे साथी काफी प्रश्न यहाँ पर बेहतरीन है। इस प्रश्न को मेरे साथी कहीं ना कहीं कई एग्जाम में पूछा गया है, और इस प्रश्न को आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर सही कर रहे होंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, क्या मेरे साथी चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पिक्त में कौन सा अलंकार हो जाता है। तो मेरे साथी और बताया गया प्रभु के चरण जो है वो कमल के समान है, तो कहीं ना कहीं प्रभु के चरण की तुलना यहाँ पर कमल के साथ की जाती है। तो क्या मेरे साथी इसमें श्लेष अलंकार हो गया, क्या उपमा अलंकार हो गया, क्या रूपक अलंकार हो गया, या फिर मेरे साथी अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा होगा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर चढ़ कमल बंदो हरिराई में कहीं ना कहीं मेरे साथी रूपक अलंकार हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है।
सर श्लेष अलंकार क्यों नहीं हुआ? तो मेरे साथी श्लेष अलंकार का यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? श्लेष अलंकार में मेरे साथी होता क्या है, जब एक ही शब्द के यहाँ पर अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कबीरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो साथी वो श्लेष अलंकार हो जाता है। कबीरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर कवि व्यभिचारी चोर के लिए यहाँ पर अलग अलग मीनिंग निकलता है, तो वो श्लेष अलंकार हो जाता है। मेरे साथ उपमा की बात करेंगे तो उपमा में यहाँ पर मेरे साथ सा से सी इस प्रकार से जो यहाँ पर वाचक चिन्ह होते हैं, तो आपको उपमा से समझ सकते हैं। अतिशयोक्ति क्या होती है? किसी बात को मेरे साथी बड़ा चढ़ाकर कही जाए तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। कि यहाँ पर समुद्र के लहर आसमान को छू चुके, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर क्या कहता है? अगला प्रश्न काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब मेरे साथी यहाँ पर प्रश्न होने वाला है। मेरे साथी प्रश्न है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? क्या मेरे साथी गंगा यहाँ पर गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? दुष्टों को शिव कर देती हो। क्या दुष्टों को यहाँ पर शिव कर देती हो? तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा अलंकार मेरे साथी होगा? क्या इसमें विशेषोक्ति है? क्या विभावनाओं में बातें चल रही हैं? क्या व्यास निंदा अलंकार है? क्या व्यास स्तुति अलंकार है? तो सारे के सारे मेरे प्यारे शेर बता रहे होंगे। सर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ देखता हूँ, व्यास स्तुति यहाँ पर अलंकार हो जाता है। मेरे साथी कहीं ना कहीं स्तुति की जा रही है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाता है। साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने मेरे साथी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्रूर का विपरार्थी शब्द क्या होने वाला है? क्रूर का विलोम क्या होने वाला है मेरे साथी? तो क्या क्रूर का विलोम अच्छा आप कहेंगे? क्या क्रूर का विलोम आप यहाँ पर बदन कहेंगे, या फिर सबल कहेंगे, या फिर दयालु कहेंगे मेरे प्यारो? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे, सर जो क्रूर का विलोम होता है ना, मैंने कहा हाँ बताइए क्या होता है क्रूर का विलोम? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे, सर क्रूर का विलोम यहाँ पर दयालु होता है। हमने कहा बहुत टैलेंटेड आप लोगों का है, तो आपने कहा हाँ सर टैलेंटेड तो हो ही गया, एग्जाम भी काफी पास आ गया है। तो हमने बोला सर यहाँ पर अच्छा का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा? तो अच्छा का विलोम में सारे के सारे साथी बता रहे होंगे, सर यहाँ पर अच्छा का क्या मजाक करते हैं सर, इतना आसान भी प्रश्न पूछता है। हाँ मेरे साथी 49,500 वाले में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, अच्छा का विलोम मेरे साथी क्या होता है? तो बुरा हो रहा होता है। तो काफी बेहतरीन मेरे साथी प्रश्न हो जाता है। सबल का विलोम क्या होगा मेरे साथी? ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ये मेरे साथी थोड़ा अच्छा प्रश्न है। जो हमारे पुराने साथी हैं सारे के सारे साथी इसका सही जवाब बताएंगे। सर जो यहाँ पर सबल का यहाँ पर विलोम होता है, कहीं ना कहीं निर्बल होता है मेरे साथी, कहीं ना कहीं निर्बल होता है मेरे साथी। मैंने कहा बहुत ही जानदार यहाँ पर लाजवाब आपके द्वारा यहाँ पर दिया गया मेरे साथियों। और इसी के साथ हम बढ़ रहे होंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपकी स्क्रीन के सामने है। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है? अगला प्रश्न काफी बेहतरीन होने वाला है मेरे साथी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रस खानी कबो? क्या मेरे साथी यहाँ पर रस रस खानी मेरे साथी, खाने में ई की मात्रा यहाँ पर मेरे साथी छोटी ई की हो रही होगी। रस खानी क्या मेरे साथी? रस खानी कबो इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़प निहारे। मतलब मेरे साथी इस पिक्चर में कौन सा यहाँ पर आपका यहाँ पर छंद मेरे साथी होना चाहिए, ना कि अलंकार? कौन सा यहाँ पर मेरे साथी छंद यहाँ पर हो जाता है? इस गलती की वजह से हम साथी बहुत ही माफी मांगते हैं, टाइपिस्ट महोदय के द्वारा मेरे साथ ये गलती कर दी गई। लेकिन आप लोग इतना तो होशियार है मेरे साथी कि ऑप्शन को देख के समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अलंकार नहीं, ये छंद होने वाला है। ये चारों चारों छंद के ही तो ऑप्शन है मेरे साथी। तो कहेंगे हाँ सर बहुत ही शानदार। तो मैंने कहा बताओ ना इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथी क्या करते हैं छंद के पहचान के लिए? सबसे पहले मेरे साथी हम यहाँ पर गिनती कर रहे होंगे कि कितनी कितनी यहाँ पर मात्राएं हो जाती हैं। तो साथी हम गिनती कर रहे होंगे, तो गिनती करने के बाद मेरे साथी हम लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं 4 चरणों में से सवैया यहाँ पर छंद हो जाता है मेरे साथी। क्या साथी? सेवैया छंद यहाँ पर होगा मेरे साथी, सेवैया छंद मेरे साथी यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग इसमें गिनती करके यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो मेरे साथी ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न था, क्योंकि 22 से 26 वर्ण वाला जो मेरे साथी 22 से लेकर 26 के बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथी वह सवैया हो रहा होता है। आप लोग मात्राओं की गिनती तो मेरे साथी कर सकते हैं ना आप लोग? जो भी आपके बाई हाथ की ओर मात्राएं हैं उसके लिए हम मेरे साथी एक यानी लघु गिन रहे होंगे। जो भी हमारी हाथ यानी दाएं की तरफ मात्रा है उसे हम दीर्घ गिन रहे होंगे। तो मेरे साथी यदि हम गिनने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं मेरे साथी यहाँ पर गिनने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं मेरे साथी
यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर दो मात्रा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग गिनेंगे तो कहीं ना कहीं 22 से 26 के बीच में आएगा, और इस प्रकार से मेरे साथ ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसको गिन के एक बार चेक आउट कर रहे होंगे। मेरे प्यारों, आपके सामने अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर आ जाता है। अगला प्रश्न मेरे साथी काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न है, और मेरे साथी मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मेरे साथी यहाँ पर सही दे रहे होंगे। मेरे साथी अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी एक प्रेमचंद्र की रचना है। वो प्रेमचंद्र मेरे साथी जिन्होंने हिंदी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया, वो प्रेमचंद्र मेरे साथी जो हिंदी में एक बहुत ही शानदार लेवल के यहाँ पर कवि हैं। तो मेरे साथी क्या उनकी रचना यहाँ पर पंच परमेश्वर है, या फिर उसने कहा था, या फिर ताई, या फिर ठेस। तो सारे के सारे मेरे साथी बता रहे होंगे सर प्रेमचंद्र की यदि मैं बात करता हूँ तो प्रेमचंद्र ने मेरे साथी कहीं ना कहीं मेरे साथी इनका सही जो है पंच परमेश्वर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाता है। मेरे साथी मैं प्रेमचंद्र के अन्य भी कई सारी रचनाएं बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन कर रहे होंगे। मेरे साथी अगर मैं यहाँ पर लिखने लगा तो काफी टाइम लग रहा होगा, और मैं ये नहीं चाहता कि दोस्तों ये वीडियो 30 मिनट से ऊपर जाए, इसलिए मेरे साथी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रेमचंद्र की अन्य जो भी रचनाएं हैं मेरे साथी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि मंत्र हो गई, कफन हो गया, बड़े घर की बेटी हो गई, बूढ़ी काकी हो गई, आदि मेरे साथी इनकी रचनाएं जो कि बेस्ट लेवल की है। और साथ ही उसने कहा था एक नेक्स्ट लेवल की रचना है, ये किसकी है, तो मेरे साथी यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना हो जाती है, जो कि बेहतरीन रचना हो जाती है। बाकी जो ताई है वो कौशिक की रचना मेरे साथी एक प्रकार से कौशिक की कहानी जो है कि ताई हो जाती है। तो आप लोग इसको भी मेरे साथी यहाँ पर नोट डाउन कर रहे होंगे। मेरे साथी सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इस सारे क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेना है साथियों, और एक अच्छे लेवल से इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर तैयार कर लेना है। क्वेश्चंस देख जाएंगे तो क्वेश्चंस यहीं पर ही आएंगे। बाकी अगर आप लोगों ने पीछे के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन प्रैक्टिस सेट को देखिए, और प्रैक्टिस सेट को लेवल को देखिए मेरे साथी कि क्या हमने यहाँ पर बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने का काम किया है। और मेरे साथी अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मीठा शब्द का विलोम क्या हो जाता है मेरे साथी। तो क्या आप इसको नहीं बता पाएंगे कि मीठा का विलोम यहाँ पर कड़वा होता है, मिठास होता है, तीखा होता है, फिर कच्चा होता है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर मीठा का तो विलोम तीखा होता है। हमने कहा काफी तेज हो गए हो, आपने कहा हाँ सर। तो इसी के साथ बढ़ रहे होंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। और अगला प्रश्न मेरे साथी काफी बेहतरीन और काफी नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर प्रश्न हो जाता है। प्रश्न मेरे साथी है, घर का बहुवचन क्या हो जाता है। तो क्या घर का बहुवचन मेरे साथी यहाँ पर क्या होगा, घर होगा। घर तो हो सा नहीं रहा, घरे होगा, नहीं होगा मेरे साथी, घरों होगा या फिर घराए हो रहा होगा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि घर का बहुवचन तो यहाँ पर घरों होता है। मैंने कहा बहुत ही शानदार लेवल का यहाँ पर प्रश्न है। बाकी हिंदी में साथी टोटल के टोटल यहाँ पर दो यहाँ पर हो रहे होते हैं, एक दो वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है, एक तो बहुवचन होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथियों आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर कहता है, नया शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो क्या नया का विलोम यहाँ पर नवीन होता है, पुराना होता है, आधुनिक होता है, या फिर सामाजिक होता है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे इस बेहतरीन प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो नया का विलोम तो यहाँ पर पुराना होता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर समझ के बताया ही होगा कि यहाँ पर नया का विलोम पुराना ही होता है। तो काफी अच्छा यहाँ पर आप लोगों के द्वारा आंसर दिया गया। और मेरे साथी अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न मेरे साथी है कि किरण का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाता है। तो किरण का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाता है। तो क्या किरण का पर्यायवाची मेरे साथी तीर होगा, कुल होगा, रश्मि हो गया, या फिर अनल हो जाएगा। तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जो किरण होता है ना, हमने कहा हाँ इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका पर्यायवाची सर यहाँ पर रश्मि होता है। मैंने कहा काफी चालाक हो गए हो आप। हमने कहा दो चार और बता दो ना, तो आप लोगों ने बता दिया। तो आप लोग मेरे सर नोट डाउन कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसके अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, कर हो गया, अंशु हो गया,
मरीचि हो गया, मयूख हो गया, कला हो गया आदि जो है इसके अन्य प्रवाची मेरे प्यारों हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। तो अगला प्रश्न मेरे साथी है कि सूत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है। हिंदी में मेरे साथी दो ही लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, एक तो स्त्रीलिंग होता है। मेरे साथी पूछा है सूत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या सुती होगा, दासी हो गया, तरुणी होगा या फिर सुता होगा। तो प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जो सूत होता है ना, सूत का मतलब होता है पुत्र और सुता का मतलब होता है पुत्री। तो कहीं ना कहीं सूत का मेरे साथी सुता हो जाएगा। सूती मत लगाना गलती से, दासी मत लगा देना, तरुणी मत लगा देना। लगाना है तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना मेरे साथी और नंबर 2 नंबर छाप के लेके जाना। मेरे साथी काफी बेहतरीन प्रश्न था और जैसा कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे साथी ये है कि यहाँ पर अशुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। तो क्या कल्याण सही लिखा गया है मेरे साथी, क्या दूसरा कल यहाँ पर भाषा नमस्कार या फिर कल्याण सही लिखा गया है। तो मेरे सारे के सारे बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना कल्याण, वही गलत लिखा गया है। हमने कहा साथी आपने तो बहुत ही शानदार आंसर दिया, तो ये जो है आपका सही हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। तो अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन है। अगला प्रश्न है निम्न शब्द में विशेषण पहचानिए। तो विशेषण तो आप जब पढ़े होंगे ना कि विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है और विशेष्य क्या होता है, विशेष संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम हो सकता है। जैसा कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ मेरे साथी, तो क्या श्री हो गया, धर्म हो गया, बालक हो गया या फिर श्रीमान हो गया। तो श्री के पीछे तो कुछ नहीं लग सकता संज्ञा सर्वनाम, धर्म के पीछे भी नहीं, बालक के पीछे नहीं, लेकिन श्रीमान आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है साथियों। और आशा करता हूँ आपने भी इसका जो आंसर है काफी सहजता के साथ यहाँ पर सही सही ही दिया होगा। तो काफी बेहतरीन प्रश्न था और इसका आंसर भी आपके द्वारा बेहतरीन तरीके से दिया गया। इसी के साथ अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। अगला प्रश्न है नायक शब्द का सही संधि क्या होगा। तो क्या आपने संधि पढ़ा है साथियों, तो आपने पढ़ा होगा कि सर संधि यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। हमने कहा कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा सर यहाँ पर स्वर संधि होता है, हमने कहा और कौन सा होता है, व्यंजन संधि होता है और आपका जो है यहाँ पर विसर्ग संधि होता है। मैंने कहा सर यहाँ पर जो स्वर संधि होता है उसमें कितने भेद होते हैं, आपने कहा सर यहाँ पर 5 भेद होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से, तो आपने कहा यहाँ पर दीर्घ होता है, यहाँ पर दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यण होता है, अयादि होता है। तो मैंने कहा नायक में कौन सा हो जाएगा, तो आपने कहा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अयादि संधि यहाँ पर हो जाता है। मैंने कहा बहुत ही शानदार। अयादि आपने पहचाना कैसे, तो मेरे साथी कहीं पर भी अगर अय आ जाए, आय आ जाए मेरे साथी, या फिर आपका अव आ जाए या फिर मेरे साथी आव आ जाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं मेरे साथी अयादि संधि होती है। तो नायक की बात करता हूं मेरे साथी, तो नय धन अक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नायक में यहाँ पर अयादि संधि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी ने भी इसका आंसर मेरे साथी बेहतरीन ही बताया होगा। साथ ही यहाँ पर हम क्वेश्चंस को इतना अच्छे से नहीं विश्लेषण कर रहे हैं, अगर विश्लेषण करने पे मेरे साथी में आ जाऊं तो ये क्लास मेरे से 3-4 घंटे की चली जाएगी। लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन से रूबरू कराना, न कि एक ही क्वेश्चन में मेरे साथी आपका टाइम ज्यादा लगाना। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगली बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। अगला प्रश्न मेरे साथी आपकी स्क्रीन के सामने है और अगला प्रश्न मेरे साथी काफी शानदार जानदार जबरदस्त प्रश्न है। मेरे साथी टाइपिस्ट महोदय से ये थोड़ा गलती कर दी गई, अत्यावश्यक ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे साथी। अत्यावश्यक तो आपने लिख कर दिखाइए ना, वर्तनी के दृष्टि से आपको मान जाएंगे कि भैया आपने तैयारी की हुई है। आप कहेंगे भैया हम तो लिख के दिखाई देंगे, मैंने कहा लिखिए ना। तो आपने बताया सर यहाँ पर ऐसे अत्यावश्यक लिखा जाता है। मैंने कहा बहुत ही साथी बहुत ही बढ़िया। तो आप बताइए अत्यावश्यक में कौन सी संधि हुई, तो कहेंगे सर अब बताने वाली बात है कि हम यहाँ बताओ। तो क्या इसमें अयादि होगा या फिर आपका यण होगा या फिर विसर्ग होगा या फिर मेरे साथ यहाँ पर पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व रूप तो कुछ होता नहीं है, क्या टाइपिस्ट महोदय द्वारा लिखा गया है मेरे साथी, ये तो आप लोग ऐसे ही चुटकियों में उड़ा रहे होंगे। तो सारे के सारे मेरे साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर यण संधि होता है। मैंने कहा कैसे, तो
तो आपने कहा सर यहाँ पर य के पहले आधा अक्षर आया है और यहाँ पर नियम है य आ व य हो या फिर व हो, य के पहले आधा अक्षर आता है तो मेरे साथी वो पूरा हो जाता है, उसकी मात्रा बन जाती है। तो अतिधन आवश्यक इसका बन जाएगा मेरे साथी छंद विच्छेद करने पर, और व के पहले आधा आता है तो मेरे साथी ऊ के फॉर्म में बन जाता है कि अगर स्वागतम तो सुधन आगतम हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझा। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 मेरे साथी क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही हो जाता है। तो क्या जगत धननाथ का जगन्नाथ हो जाएगा, या फिर आपका जगत धननाथ का जगन्नाथ हो जाएगा, या फिर आपका जगधननाथ का जगन्नाथ होगा, या फिर जगतम धननाथ का जगन्नाथ होगा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जगत धन जो नाथ होता है ना, हमने कहा हाँ वही जगन्नाथ होता है। मैंने कहा क्या शानदार सा आप लोगों ने जवाब दिया, सही है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ रहे होंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न है आय शब्द का विलोम क्या होगा। तो आप कहेंगे इतना छुटकू सा भी सवाल पूछता है, तो हाँ मेरे साथी पूछा गया ना प्रीवियस ईयर में, तभी तो लेकर आया हूँ, अपने मन से थोड़ी ना लेकर आ गया हूँ क्या कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दूं आपके सामने। तो आय का वह होगा, भले ही आसान है, पूछा गया प्रश्न मेरे साथी, ऐसा थोड़ी ना कि आपके एग्जाम में 37 के 37 क्वेश्चन कठिन ही पूछे जाए। जैसा कि मैंने साथी पहले ही कहा कि ये जो प्रैक्टिस सेट, इसको आप प्रैक्टिस सेट की तरह नहीं, आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं और आपके सामने ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इस बात से इस प्रैक्टिस सेट को लेना है। आप चाहे सिलेबस कहीं से कंप्लीट किए हुए मेरे साथी, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट के लिए इस सरकारी धब्बे के चैनल पे ही आना है और सरकारी का मोहर यहाँ से लगवा के जाना है मेरे साथी। और 36 में से 35 प्लस एग्जाम के अंदर करवा के रहूंगा मेरे साथी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जड़ का विलोम क्या होगा। तो क्या आप नहीं जानते जड़ का विलोम क्या होगा। तो कहेंगे साथी क्या नहीं जानते जड़ का विलोम क्या होगा, इतना आसान। तो जड़ का यहाँ पर चेतन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे साथी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है सुरेश। सुरेश यहाँ पर सुरेश में कौन सी संधि हो जाती है। तो मेरे साथी सुरेश में कौन सी संधि हो जाती है, तो आप लोग बता रहे होंगे मेरे साथी, तो आप लोग बता रहे होंगे मेरे साथी कि सुरेश में कौन सी संधि रहती है। तो सुरेश में से यहाँ पर गुड़ संधि यहाँ पर हो जाएगी सुरेश में, क्योंकि यहाँ पर एक ही मात्रा जो है गुड़ में ही आ रही होती। औधन औधन ई यहाँ पर करेंगे, औधन ई, तो कहीं ना कहीं मेरे साथी ए बनेगा, और ये जो है यहाँ पर यण संधि का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इन हिंदी शब्दों में विजाती शब्द कौन सा है। तो आलू प्याज तोरी पानी में कौन सा मेरे साथी विजाती हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पानी मेरे साथी यहाँ पर विजाती हो जाता है, क्योंकि साथी यहाँ पर पानी विजाती क्यों होता है, क्योंकि मेरे साथी जो अन्य शब्द है वो गुण रंग के अनुसार एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक में देखने को मिलते हैं, जबकि ये अलग देखने को मिल रहा होता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि वाच्य का बताइए। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर गलती होने वाला है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों यहाँ पर गलत लिखा गया है। भारत में स्त्रियों में यहाँ पर बिंदी आ रहा है, भारत में स्त्रियों का सम्मान यहाँ पर किया जाना मतलब किया जाता है। अगला प्रश्न है तीव्र शब्द का यहाँ पर विपरीत यानी विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो तीव्र का विलोम आप बता रहे होंगे सर इतना आसान है, मंद हो जाएगा। मैंने कहा बहुत ही शानदार। मैंने कहा सरल का बता दो ना, आपने कहा कठिन। मैंने कहा तेज का बता दो ना, आपने कहा धीमा। मेरे साथ ये प्रश्न भले ही आपको आसान लग रहे हो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से संगत विलोम का कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही हो जाता है। तो कौन सा यहाँ पर जोड़ा यहाँ पर सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हम 3 देखेंगे, तो दोस्त का यहाँ पर सखा असंगत है, यानी कि यहाँ पर ये मेल नहीं खाता, जबकि अन्य जो विकल्प है गुप्त का प्रकट विलोम होता ही है, कुटिल का सरल होता ही है, गुरु का लघु होता ही है, लेकिन दोस्त का मेरे साथी सखा नहीं होता है। मेरे साथी दोस्त का सखा नहीं होता है मेरे साथी, दोस्त यहाँ पर दुश्मन हो जाएगा। अगले प्रश्न जो है महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ यानी ज्ञानपीठ नहीं मेरे साथी ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ यहाँ पर पुरस्कार मिला था। तो आप लोग बता रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है, क्या भक्ति रश्मि यामा या फिर रश्मि और निर्जा के लिए। मेरे साथी उनकी जो रचना यहाँ पर यामा है, यामा के लिए इनको यहाँ पर जो है 1982 में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर
मिला था। बाकी इनकी अन्य रचना की बात करेंगे, निर्जा, दीपशिखा, रश्मि, अग्निरेखा, निराहा, दीप गीत, ये सारी इनकी अन्य रचनाएं हो जाती हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। साथ ही अगला प्रश्न है यहाँ पर, पराजय और माला शब्द का एक समानार्थी शब्द कौन सा है? तो पराजय हो या फिर आपका माला हो, इसका जो है हार जो है यहाँ पर समानार्थी हो जाता है। अगला प्रश्न है, धरती ने खिलाए हैं आपका ज्वलंत लाल लाल, पित्त में कौन सा यहाँ पर अलंकार हो जाता है? धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इसमें मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर, क्योंकि इसका एक ही यहाँ पर चीज का शब्दों का बार बार आवृत्ति की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो रीति का बहुवचन मेरे साथी आप सभी जानते हैं, इसका बेहतरीन से आंसर यहाँ पर रीतियां हो जाएगा। क्या मेरे साथी? रीतियां होता है, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आप चंद्रमा लगा रहे होंगे, रीतियां ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मेरे साथी, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त यहाँ पर निराला की साहित्य साधना किसकी कृति थी? तो क्या मेरे साथी नामवर सिंह की, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की, रामविलास शर्मा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो मेरे साथी रामविलास शर्मा की यहाँ पर ये कृति हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है, निम्न में से सही शब्द चुनिए। तो आदर्श, 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 या फिर आदर्श? तो आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर कौन सा सही होने वाला है? तो आदर्श यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया मेरे साथी क्या यहाँ पर मालुकदास, बिहारी लाल, या फिर दादू दयाल, या फिर केशव प्रसाद? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक यहाँ पर क्रिया हो जाती है? तो जागना, सिखाना, या फिर आपका बुलाना, या फिर सोना? तो साथ ही यहाँ पर जागना, या फिर सीखना, या फिर बुलाना, या फिर सोना, तो कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी? आप लोग इसको बता रहे होंगे मेरे साथी। वैसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसे रेडियो ले जाना है। तो उसे रेडियो ले जाना है, तो कौन सा कारक होगा? कारक मेरे साथी टोटल 8 प्रकार के होते हैं। उसे रेडियो ले जाना है, रेडियो लेके जाएगा, फिर मेरे साथी ला के देगा ही, तो कहने के यहाँ पर कर्ण कारक यहाँ पर हो जाता है। मेरे साथी कर्ण कारक यहाँ पर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर गीदड़ का प्रवाची क्या होता है? तो गीदड़ का प्रवाची मेरे साथी संपूर्ण कुंजन सोधे, फिर श्रृंगाल हो जाता है। तो कहना कि श्रृंगाल यहाँ पर हो जाता है इसका प्रवाची। अगला प्रश्न है, निकेतन किसका प्रवाची हो जाता है? तो निकेतन क्या पुष्प का है, या फिर आपका पर्वत का, आकाश का, या फिर घर का? तो निकेतन में साथी घर का प्रवाची यहाँ पर निकेतन जहाँ पर रहते हैं, और घर भी इसका प्रवाची हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिमान में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रतिमान में मेरे साथी यहाँ पर प्रतिधनमान, तो प्रति यहाँ पर एक प्रकार से उपसर्ग निकलता है, तो अव्यय भाव समास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। का किस कारक का विभक्ति है? तो मेरे साथी कर्ता ने कर्म को, मेरे साथी का के यहाँ पर संबंध कारक का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी हो जाती है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चंस, और दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट के अनुसार आपके लगभग यहाँ पर 34 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन अगर सही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट में आप क्वालिफाई हो रहे होंगे। साथ ही ये आपके 37 क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप सभी ने यहाँ पर अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लगाए होंगे। बाकी मेरे साथियों, आपको अगर अन्य यहाँ पर वीडियो के प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ना है, बाकी जैसा कि आज की न्यूज़ दोस्तों आई, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लास्ट में कुछ बातों पर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो मेरे साथी आपकी यू पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा तिथि निश्चित ही होने वाली है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरे साथी कहीं ना कहीं आपका एग्जाम हो रहा होगा। इसलिए अभी से आप लोगों को कमर कस लेनी है और अच्छी तरीके से तैयारी करना है। बाकी मेरे साथी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे, सारे दिक्कतों का आपका सॉल्यूशंस निकाला जाएगा। और दोस्तों अब आपकी क्लासेस डेली बेसिस पे चलेंगी, इसलिए आपको यहाँ पर भारी मात्रा में जुड़ना है, और आपको अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि वो भी एक बेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से जुड़ सके और कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को यहाँ पर सुनिश्चित कर सके। और इसलिए आपको भी प्रैक्टिस सेट शुरू से अंत तक लिखना है, और साथ ही अपने साथियों को भी यहाँ पर दिखाना है। और साथ ही सबसे बड़ी बात इस प्रैक्टिस सेट की ये है कि हम सारे के सारे
यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो भी रिसेंट एग्जाम हुए या फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे को यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट को लेना जरूरी है। बाकी कल से दोस्तों हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे। कल से सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो लगभग 7 से 8 दिन पड़े हुए हो गए। इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ही यहाँ पर चूंकि काम पड़ गया था, इसलिए दोस्तों वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन दोस्तों आपके डेली बेसिस वीडियो बनेगी। साथियों अपना ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।